अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट में। तो काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं हमारी। आज की जो क्लास का नंबर है, क्लास नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस के बारे में बात करेंगे जी। हमने सीख लिया सब कुछ, अब जो है ना हम अर्निंग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब पहली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ब्लॉगर को या फिर किसी भी ब्लॉग को इम्प्रूवल के लिए, वो होती है जी 25 आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप 1000 वर्ड के अराउंड अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो उसमें आपके जो हैं आपके 1000, अगर आप पर आर्टिकल 1000 वर्ड का लिख रहे हो, 900 वर्ड्स का लिख रहे हो, तो आपको 30 टू 25 के अंदर अंदर आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए। और 20 टू 25 आर्टिकल्स आपके क्या होने चाहिए जी, आपके इंडेक्स भी होने चाहिए, उन पे ट्रैफिक भी होनी चाहिए, क्योंकि वो काम ही इस तरीके से करते हैं कि जिस पे ट्रैफिक ज्यादा होती है उसी को जो है ना एड्स चलेंगे उन चीजों पे ही। उन चीजों पे ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी, तो आपको उन चीजों पे ही जो है ना अर्निंग मिल सकती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक पेड जो पीडीएफ है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने जो है ना ये बे किया था मार्केट में से, लेकिन आपके साथ वो शेयर करूंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। उसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं, वरना मैं सारी चीजें खुद ही बता देता, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले चेक कर सकते हो आप, पेड एडसेंस इम्प्रूवल मेथड है, ठीक है। यूजिंग लाइट थीम्स, सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम हैवी थीम्स और एक्स्ट्रा थीम्स डाल लेते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, जिनमें बहुत सारी एनिमेशंस लगी हुई होती हैं और काफी चीजें इनमें जो है ना आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमने लाइट थीम्स यूज करने हैं जिनमें प्लगइन्स कम सॉरी जिनमें जो है ना वेजेट्स कम हो, इस चीजों का ख्याल रखना है हमने, जिनमें ग्राफिक्स कम हो, जिनमें एनिमेशंस कम हो, और जिनमें जो है ना बटन्स वगैरह कम हो। ऐसे थीम्स हमने चुनने हैं जो हल्के हो, फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जहाँ पे भी ओपन करो इजीली ओपन हो जाएं, इजीली देख सके हम उनको। यहाँ पे उन्होंने कुछ नेम सजेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आप खुद भी यार समझदार हो, देख सकते हो। वरना नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ प्रो है, उसके बाद कोडिफाई है, ठीक है। उसके बाद कोडिफाई है, उसके बाद नियोन है, एंड यहाँ पे एसईओ बूस्ट है, और यहाँ पे जो है ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे न्यूज है, एस्ट्रा मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये चीजें ये जो है ना आपके क्या हैं, लाइट थीम्स हैं। अब यहाँ पे दूसरा नोट जो है इन्होंने बताया है, these are all themes that every professional blogger use and they are very हेल्पफुल इन गेटिंग एडसेंस इम्प्रूवल, ठीक है। ये एडसेंस इम्प्रूवल भी फ्रेंडली हैं, ठीक है। इन चीज को भी देख लें क्योंकि काफी यूजर्स यही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रिमूव अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो अननेसेसरी लगी हुई होती हैं, जैसे किसी ने साइड में अपने विजेट लगाया होता है कि ब्लॉगर के बारे में, ओनर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसी चीजों से हमने जो है ना दूर रहना है। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मैं क्या पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यूज आपने ये चीजें लाजमी जो है ना स्क्रिप्ट यूज करनी है, कि प्रोन्स एंड कॉन्स अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसका। उसके बाद एफएक्यूज लाजमी डालने हैं, उसके बाद टेबल कंटेंट लाजमी डालना है। और ये चीजें आपने जो है ना नहीं करनी। फास्ट एडसेंस स्पीड स्क्रिप्ट्स, जो ये बैच नहीं हो रहे होते पापड़ों की तरह फेसबुक पे, इनसे आपने बचना है। फास्ट वेबसाइट लोडिंग स्क्रिप्ट्स, ऑटो इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट्स, और ये सारी चीजों से आपने जो है ना अपने आप को बचा के रखना है। इनको नहीं यूज करना, ठीक है। और क्राउल, यहाँ पे एक और वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आप जाके फास्ट क्राउलिंग स्पीड अपनी कर सकते हो, वो जाके वहां से कर लो, ठीक है। मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, यूट्यूब से आप देख सकते हो। पेडेंस, यहाँ पे आपने अब अननेसेसरी वेजर्स रिमूव करने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप मैं को पढ़ के सुना दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पॉपुलर पोस्ट जो है ना आप यूज करो, सोशल बटन यूज करो, लिमिट टैग्स विजेट्स यूज कर सकते हो। बाकी ये वाले आपने चीजें निकाल देनी है। फीचर, यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट्स हो गया, प्रोफाइल हो गया, डोंट रिपीट एनी विजेट, एक ऊपर लगा के आए हुए हो, एक फिर फॉलोअर्स वाला नीचे लगा देते हो। तो उन चीजों से आपने जो है ना दूर रहना है, ठीक है। वीकली ट्रेंडिंग विजेट्स, ये चीजें नहीं काम की होती, इनको जितना दूर रखोगे उतना आपका थीम लाइट होगा, उतना आपकी थीम की ओपन होने की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। यूजर को ज्यादा पसंद आएगा आपका थीम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम पोस्ट जो है ना आपकी 30 पोस्ट जो होती हैं इनफ होनी चाहिए, क्वालिटी पोस्ट मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू डोंट राइट कंटेंट देन यूज एआई टूल जनरेट कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी पुराना आइडिया है, लेकिन अभी ये काम
नहीं करता, ठीक है। डोंट रिपीट एनी पोस्ट एंड क्लियर ऑल ड्राफ्ट पोस्ट, योर कंटेंट मस्ट बी सर्चेबल एंड ट्रेंडिंग। ये चीज भी समझ लें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, ये चीज आप चेक कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझते नहीं हो। पोस्ट इंट्रोडक्शन मस्ट है, उसके बाद 3 हेडिंग्स होना मस्ट है यूजिंग। ये देखे, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 2 से 3 इमेजेस हों तो आपकी बहुत होती हैं वो। उसके बाद यूजिंग एफएक्यूज और कंक्लूजन होना भी लाजमी बात होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना, डोंट मिस्टेक, हमने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी होती अपने आर्टिकल को लिखने में। वो कौन सी हैं? वो है जी, आपने जो है डोंट यूज मल्टीपल फ़ॉन्ट से, एक जगह पे आप जो है फ़ॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हो, दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो कोई और सा, तो ये आपने चीज़ों का इनका ख्याल रखना है। उसके बाद आपने डोंट यूज मल्टीपल कलर्स भी नहीं यूज करने, डोंट यूज रीराइट कंटेंट भी नहीं करना आपने, डोंट यूज हाई एमबी इमेजेस। जितना हो सकता है आप WPG इमेजेस को यूज करो, JPG को छोड़ दो, क्योंकि उनकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज कलरफुल थीम्स, ठीक हो गया जी। मतलब कि अपने जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा कलरफुल चीजें नहीं यूज करनी, या फिर आपका जो थीम है उसको ज्यादा कलरफुल नहीं रखना, सिंपल सा रखना है जो हर किसी को समझ में आए, ठीक है। वरना उंग बड़ांग जय बड़े फिरते होते हैं मार्केट में। डोंट ट्राई टू अप्लाई एडसेंस इन फर्स्ट मंथ, आपने अपने ब्लॉग के लिए फर्स्ट मंथ में एकदम से एडसेंस इंप्रूवल के लिए नहीं सेंड करना, ठीक है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट्स वाली कस्टम डोमेन यूज कर रहे हो, तो सॉरी कस्टम नहीं, उनकी सब डोमेन यूज कर रहे हो ब्लॉगर वालों की, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट 1 मंथ नहीं, बल्कि आपने जो है पूरे 5 मंथ्स वेट करना है। अगर आपके पास .com डोमेन है या फिर .net है या फिर कोई भी कस्टम डोमेन है, उसके लिए आप 1 मंथ वेट करो, उसके बाद एडसेंस के लिए भेज दो, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एडसेंस फास्ट अप्रूवल ट्रिक्स है यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई हैं, और मैं नीचे चेक करके आता हूँ, ठीक है, जंबो टिप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट 30 पोस्टेज ऑन सेम नीच, एक ही नीच पे रखनी है। लो केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है वो कम यूज करनी है, मतलब कम कीवर्ड वाले, केडी वाले जो आपने ना कीवर्ड यूज करने हैं। डेली पोस्ट कंटिन्यूसली 30 डेज, 30 दिन लगाओ, 30 पोस्टेज करो, आपको इंप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। डेली वन अपडेट एंड पोस्ट एंड अगेन इंडेक्स करो उसको, ठीक है। साइड मैप मस्ट बी इंक्लूड इन योर साइट, आपने जो अपना साइड मैप है उसको भी अपडेट करते रहना है, डेली के डेली आपने वहां पे जाके साइड मैप .xml लिखना है। जब भी आप नई पोस्ट करोगे तो उसको आपने सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है साइड मैप, उसके बाद .txt जो मैंने आपको सिखाया है पिछली क्लास में वो भी लगा लो। उसके बाद यूर साइट मस्ट एड एवरी सोशल मीडिया, आपकी जो भी साइट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, यूट्यूब का चैनल है, जहां पे भी है, आप अपनी साइट का लिंक लाजमी ऐड करते रहो, वहां से अच्छी बैकलिंक्स मिल जाती हैं, ठीक है। देन सिंपली क्रिएट एन एडसेंस अकाउंट, अप्लाई साइट एड पाकिस्तानी, ये तो इन्होंने चवल मारी हुई है, इसका कोई मसला नहीं होता, वरना करके देख लो, क्योंकि 12 PM पे वो सारी जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बोर्ड्स का काम होता है, इसको रहने दो फॉलो करने को, बाकी जो है ना। देन सिंपल क्रिएट एडसेंस अकाउंट, एडसेंस का अकाउंट कर लो, और ये अप्लाई करने का तरीका बता रहा है। व्हेन यू अप्लाई साइट देन नेक्स्ट डे क्रिएट वन पोस्ट अबाउट गूगल एडसेंस, आपने जब भी पोस्ट को मतलब अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए, आई मीन इंप्रूवल के लिए भेजना है, तो आपने एक दो जो है ना ऐसी गूगल एडसेंस के बारे में ही पोस्टेज लिख देनी है, ठीक है। बाकी अगर आपका फूड के रिलेटेड है तो फिर आप रहने देना, वरना वो आपकी नीच से हट जाएगा काम। यहाँ पे डम्बो चिप्स जो है ना थोड़ा उर्दू में लिखी हुई हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गूगल एडसेंस में साइट को अप्लाई करने के बाद आपने अपने 3 मोबाइल से मुख्तलिफ इंटरनेट के साथ अपनी साइट को विजिट करना है। ध्यान रखना आपने VPN लाजमी यूज करना है, वरना उनको IP एड्रेस सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के बाद जितना हो सके अपने मोबाइल से साइट को नहीं खोलना, ठीक है। जिस मोबाइल पे आपने साइट को लॉगिन किया हुआ है उससे बार बार नहीं खोलना, जो खास करके हम यही गलतियां दोहरा रहे होते हैं, ठीक है। अगर पैसे हों तो 200 या 300 रुपए की कंपेन लगा दो फेसबुक पे, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके पास इफ यू हैव मनी देन यू कैन रन योर एड्स ऑन फेसबुक फॉर योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। उसके लिए जो है आप एडसेंस पे, सॉरी फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी अभी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, 5 मिनट की जाके वीडियो देखो कि एड्स कैसे चलाते हैं, फिर जो है आप इस पे एड्स चलाना शुरू कर दो। हाउ टू रन एड फेसबुक एड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सॉरी यार कहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे ना,
तो ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस होंगी, 14 मिनट की है, 40 मिनट की है, 6 घंटों की है। मतलब ये सारी मार्केटिंग के तरीके बताते हैं, लेकिन आपके जो है ना 4-5 मिनट में सीख जाओगे। ये 22 मिनट्स की है, इनकी देख लो जाके, ठीक है। और टिकटॉक पे कैसे चलाते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ना ट्रैफिक ऑर्गेनिक इकट्ठी करके उसके बाद एडसेंस के लिए भेजो, एडसेंस पे अप्लाई कर दो, और एडसेंस जब अप्लाई करो उसके बाद भी ट्रैफिक भेजते रहो, तो आपकी जो है ना साइट पे ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए दीजिए इजाजत भाई को, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जो मैंने आई थिंक कंबाइन कर दी है, मैंने 9 और 10 एक ही कर दिए, और ये हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, कम्बो क्लास है। इसमें मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से हम और अर्निंग कर सकते हैं, और कौन सी स्किल्स को हम सेल कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एज अ बिजनेस के यूज पे ब्लॉगिंग को यूज कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद।